हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। यहाँ आप देख सकते हैं पहली फोटो किसके लिए, मोटिवेशन के लिए। दूसरी फोटो क्यों है, ये दूसरी फोटो आप देख सकते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स से रिलेटेड है ना। हमारे द्वारा आपको रेगुलर बेसिस पे राजस्थान करंट अफेयर्स भी पढ़ाया जा रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं पाली और जोधपुर को क्या है, ट्विन सिस्टर के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो ये खबर आपके एग्जाम में किस तरीके से पूछी जा सकती है, आपसे ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि राजस्थान के कौन से दो जिलों को ट्विन सिस्टर के रूप में डेवलप किया जा रहा है। फिर चार ऑप्शन होंगे, पाली जोधपुर, जोधपुर पाली, है ना, उदयपुर पाली, जोधपुर जयपुर। इस तरीके से आपको कंफ्यूज करने के लिए होगा। तो आपने अभी पढ़ रखा है तो आपको आ जाएगा, है ना। अब यहाँ देखिए ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है हमारा, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर DMIC, ठीक है। तो ये क्या है, हम जापान की सहायता से, ठीक है, जापान की सहायता से इसको डेवलप कर रहे हैं। और राजस्थान में कहाँ से होकर गुजर रहा है, मैं एक बार इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ जिससे आपको मैप बना के भी समझाया जा सके। बनाता हूँ, ठीक है। ये राजस्थान का मैप बनाया आपके लिए, थोड़ा सा आपको समझ में आ सकता है कि राजस्थान का ये मैप है ना। अभी थोड़ा थोड़ा राजस्थान का मैप लग रहा है। अब यहाँ देखिए पहला जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा, अलवर। दूसरा जयपुर हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे अजमेर है। अजमेर के यहाँ पे कौन सा है, भीलवाड़ा है। और इधर कौन सा है, पाली है। पाली के इधर क्या है, जोधपुर है। जोधपुर के और पाली के नीचे इधर क्या है, यहाँ पर सिरोही है। तो ये अलवर, जयपुर, अजमेर, पाली, सिरोही और भीलवाड़ा, मतलब ये इस तरीके से होते हुए इन दोनों एरियाओं को कवर करते हुए ये क्या कर रहा है, ये गुजर रहा है। और जोधपुर का जो ये जंक्शन है कौन सा, रोहट जंक्शन, इसको क्या है, इसको भी इस परियोजना के साथ में मर्ज किया जा रहा है। तो जोधपुर भी इनडायरेक्टली इसमें मिक्स हो जाएगा, है ना, मर्ज हो जाएगा। तो यहाँ से क्या है, ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसलिए आपको इन चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे से तैयार करना है। अब देखिए यहाँ बड़े स्तर पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, कि जब भी कोई इंडस्ट्रियल, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यहाँ से गुजर रहा है ना। अब यहाँ से गुजरेगा तो इसके पास में बहुत सारे इंडस्ट्रीज भी डेवलप हो जाएंगी जो इसका फ़ायदा उठाना चाहेंगी, है ना। तो इससे क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, हमारी इकोनॉमी को फ़ायदा होता है। जो हमारी स्टेट इकोनॉमी है, राजस्थान की इकोनॉमी, उसको भी क्या हो रहा है, बूस्टअप हो रही है वो, साथ में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम हो रहा है। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट क्या करते हैं, बहुत हेल्पफुल होते हैं स्टेट इकोनॉमी के लिए। आने वाले समय में दिल्ली मुंबई फ्रंट कॉरिडोर के मारवाड़ जंक्शन रोहट जोधपुर नोड का क्या होगा, कायाकल्प हो जाएगा। और राजस्थान के औद्योगिकरण में इस क्षेत्र की क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो गया ये, है ना। इसकी एक बहुत ज़्यादा अहम भूमिका नज़र आती है हमें। इस क्षेत्र के नज़दीक ही रिफाइनरी बनने से रोजगार को बढ़ावा मिल रहा है। अब इस क्षेत्र के नज़दीक कहाँ है, रिफाइनरी है यहाँ पर बाड़मेर में, ठीक है। HPCL के द्वारा विकसित की जा रही है ये रिफाइनरी। तो ये भी क्या है, राजस्थान, देखो राजस्थान करंट अफेयर्स भी आपका देखना जरूरी है, इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में ही बता दे रहा हूँ। अब देखिए मोटिवेशन देख लीजिए यहाँ पर, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, जिसने रातों में जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है। तो आपको अपने जीवन का क्या बनना है, सूर्य बनना है, ना कि अंधेरा बनना है। देखिए आपने जो सोचा है ना वो आपको हमेशा मिलेगा, परंतु उसके लिए क्या करनी पड़ेगी, आपको करनी पड़ेगी मेहनत। आपको लड़ना पड़ेगा खुद से, आपको अपने आलस को त्यागना पड़ेगा और साथ में संघर्ष में जीवन को अपनाना पड़ेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, आप है ना दूसरों की बातों में नहीं आएंगे, खुद को मोटिवेट रखेंगे, पॉजिटिव एनर्जी के साथ में हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। और क्या कैसे थॉट्स रखेंगे, पॉजिटिव थॉट्स के साथ में मीनिंगफुल थॉट्स होने चाहिए, उनका कोई मतलब होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हैं, तो बात नहीं आपने कुछ भी मन में आया कुछ भी बोल दिया, ऐसा नहीं, कभी नहीं करना ऐसा। आप हमेशा सोचना कि आप जो बोल रहे हैं उस बात का कितना वेटेज है, ठीक है। जैसे मान लीजिए A बंदा है और B बंदा है, ठीक है, ये दो बंदे हैं। अब ये दो बंदे आपके दोस्त हैं, आप CEO, ठीक है। अब ये दोनों आपस में किसी टॉपिक को लेकर बात कर रहे हैं, है ना। अब आप आए, और क्या चल रहा है, अरे तुम तो फालतू की बातें करो। मतलब आपने क्या करा, आपने इनको बोला अरे तुम तो फालतू की बातें करो, तुम्हें पता ही नहीं है जबकि तुमने क्या, ये दोनों अपनी किस चीज़ को लेकर बातें कर रहे हैं, यू डोंट नो, बस तुम्हें लगा तुमने बोल दिया। तो लगा और बोल देना इज़ नॉट गुड, ठीक है। पहले सुनो, समझो एंड देन अप्लाई। ये चीज़ करोगे तो हमेशा जीवन में क्या होगा, तरक्की। आपने कभी देखा है जो बहुत ज़्यादा बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो फालतू में बात, किसी से बातें नहीं करते, वो अपने काम से काम रखते हैं, है ना। क्यों, अपने काम से काम रखने का मतलब यही होता है कि आप अपनी जो भी वर्ड बोलेंगे ना, फिर वो वेटेज है उसके अंदर उसको दुनिया सुनेगी,
है ना। जब आप अपने अंदर से इस तरीके का एटीट्यूड लेकर आएंगे तभी तो लोग आपकी बात सुनेंगे, नहीं तो आपको भी सब लोग सोचेंगे एवे कर देंगे और आपको छोड़कर आगे चले जाएंगे, आपकी बात नहीं मानेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको सुने समझें लोग, तो अपने अंदर आपको क्या है, पेशेंस डेवलप करना ज़रूरी है, समझ गए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नहीं समझे होंगे तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया समान पात्रता परीक्षा CET, है ना। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट हो गया, ये आपके सामने परीक्षा की स्कीम हो गई, ये आपको पता ही है कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स के होंगे, कितने घंटे का पेपर हुआ और कितना नेगेटिव मार्किंग हुआ, ये सब आप जानते हैं। अब देखिए कंप्यूटर का ज्ञान। कंप्यूटर ज्ञान में पहला वाला टॉपिक ये किससे रिलेटेड है और दूसरा ये कंप्यूटर का ज्ञान किससे रिलेटेड है। जो बच्चे रेगुलर हैं उनको पता होगा, जो नए हैं वो सिलेबस को पढ़ें और समझें, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, ये हमने लेक्चर इसको कंप्लीट कर लिया, जिसने नहीं देखा इसको देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपका एक क्वेश्चन 100% आएगा इस चैप्टर में से। फिर देखिए कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग रैम रोम, इसमें से एक क्वेश्चन आएंगे, है ना। एक या दो क्वेश्चन इस वाले सेक्शन में से पूछे जा सकते हैं, मेरे हिसाब से तो 3 या 4 भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये जो आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें से रैम रोम फाइल सिस्टम इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस में से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं टोटल मिलाकर। और यहाँ पर ये MS ऑफिस, एक्सपोजर ऑफ वर्ड, एक्सेल, स्प्रेडशीट, इसके अंदर से आपके 5 क्वेश्चन आ सकते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन, ठीक है। 5 से 6 क्वेश्चन ही आएंगे मैक्सिमम। तो आपके इस तरीके से 10 या 11 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, जो कि करीब करीब 20 से लेके 22 नंबर तक आपका वेटेज रखते हैं ये वाला सेक्शन, जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है। हालांकि ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, 2 क्वेश्चन ऊपर 2 क्वेश्चन नीचे। अब देखिए ये हो गया आपका सीनियर सेकेंडरी का सिलेबस, जिसमें हमने से सिर्फ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस रह गया और पावर पॉइंट अभी चल रहा है, तो ये भी 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, आज या कल में, ठीक है। तो इसके बाद में हम करेंगे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, फिर उसके बाद में हमारा रह जाएगा सिर्फ ग्रेजुएशन लेवल वाले 3 टॉपिक, जिसमें हम पहला टॉपिक देखेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये मतलब सॉफ्टवेयर तक हो गया, और रिलेशन बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सेकंड टॉपिक हो गया, और उसके बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसको कंप्लीट करने के बाद में हमारा कंप्यूटर का सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम रेगुलर बेसिस पे क्या करेंगे, MCQ करेंगे। तो आ जाइए यहाँ देखिए, अब देखिए ये हमने MS पावर पॉइंट देखा था, जिसने भी ये पढ़े नहीं है, स्लाइड्स समझी नहीं है, वो इनको समझ लीजिए। फिर टाइटल बार हमने देखी थी कहाँ होती है, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन हमने समझे थे, ठीक है। फिर उसके बाद में ये हमने होम टेप देखी थी, होम टेप, ठीक है। कौन सी होम टेप ये रही, इसके बारे में हमने पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ा था, तो जिसने भी ये नीचे देखे वो देख लीजिए। ये हमने शॉर्टकट की देखी थी, कट की, कॉपी की, पेस्ट की, ठीक है। ये सारी समझी थी। फॉर्मेट पेंटर देखा था हमने, उसके बाद में ये न्यू स्लाइड्स मेथड समझे थे, ठीक है। आ जाइए, फिर हमने लेआउट, रीसेट, सेक्शंस देखे थे। जिसने भी ये नहीं देखा इसको कंप्लीट कर लीजिए भाइयों, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें से आपके क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, और ये आप नहीं करेंगे तो कोई और करेगा, और जो करेगा वही आगे जाएगा। फिर हमने ये देखे थे, ठीक है, श्रिंक एंड क्लियर फॉर्मेटिंग। इसके बाद में हमने ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन देख लिया था। फिर टेक्स्ट शैडो, स्ट्राइक थ्रू में से आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि कई बच्चों को नहीं पता होता है यार, वो जब तक पढ़ेंगे तभी तो जानेंगे। चेंज केस क्या होता है बताइए, कैसे करेंगे, इसकी शॉर्टकट की क्या है, ये सी याद रखनी है आपको, ठीक है। कैसे याद रखी थी हमने, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बनाई थी बहुत ही ईजी वाली, उसको या कमेंट सेक्शन में लिखना है हमने कैसे इसको याद रखा था। चेंज केस के बारे में बताइए, ठीक है। फिर हमने देखिए पैराग्राफ वाला सेक्शन कंप्लीट किया था सेकंड टॉपिक में। डिक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट, इसको बहुत अच्छे से समझा है। जिसने ये चीज़ें समझ ली, डिक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट की शॉर्टकट की पूछी जा सकती है, ठीक है। लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई, इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये वाला अलाइन, अलाइन राइट, अलाइन सेंटर, अलाइन जस्टिफाई, और इनकी शॉर्टकट की हमने बहुत अच्छे से समझी थी। जिसने नहीं देखा है वो भैया इनको कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि यहीं से आपके एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। ये ड्राइंग टूल बार हो गई आपकी। अब देखिए स्टूडेंट्स, एडिटिंग में फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट, ये आपको बहुत अच्छे से समझाया गया है। फिर इंसर्ट टैब के बारे में आपको समझाया था, टेबल, इमेजेस किस तरीके से इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, पिक्चर, क्लिप आर्ट, फोटो एल्बम्स, ये सब सारी चीज़ें हमने देखी थी। फिर उसके बाद में इलस्ट्रेशन, हमने शेप, स्मार्ट आर्ट, चार्ट्स, इनके बारे में देखा था। तो देखिए ये सब लेक्चर्स आपको बहुत अच्छे से समझने हैं। फिर हमने हाइपर लिंक पढ़ा था, हाइपर लिंक क्या होता है, उसकी शॉर्टकट की देखी थी, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको इन चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर टेक्स्ट, तो देखिए टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, एक बॉक्स बना देंगे, उसके अंदर आप अपनी मर्जी का टेक्स्ट लिख देंगे, जो आप लिखना चाहें, जिस तरीके से आप प्रेजेंट करना चाहें। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक बॉक्स है, इसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखे हुए हैं, तो इसी को क्या बोला गया, टेक्स्ट बॉक्स बोला गया। यहाँ देखिए इसके द्वारा, ये टेक्स्ट बॉक्स के द्वारा
हम क्या कर सकते हैं, एक बॉक्स बना सकते हैं जिसमें कोई टेक्स्ट क्या होता है, जो हमने ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, ये वर्ड्स जो लिखते हैं ABCD, जैसे आपका नाम है रोहन, सोहन, मोहन, चिंटू, पिंटू, इस तरीके से आपने नाम लिख दिया, ठीक है। ये सारे क्या होगा, टेक्स्ट हो गए, या पैराग्राफ स्वतंत्र रूप से भरा जा सकता है इसके अंदर। अब देखिए हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर जब हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ा था तो इसको बहुत अच्छे से देखा था, परंतु यहाँ भी देख लेते हैं, क्योंकि जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भूल गए होंगे उनका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जितनी बार आप रिवाइज करेंगे चीज़ों को उतना ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। तो अब देखिए हेडर एंड फुटर में यहाँ पर ये मान लीजिए ये पहला डॉक्यूमेंट है ना, अपन ने वहाँ देखा था कि जो टॉप ऑफ द जो हमारे जो जैसे मान लीजिए पैराग्राफ है, पैराग्राफ नहीं, ये पेज है, ठीक है, ये हमारा पेज हो गया। तो पेज में क्या होता है, जो ऊपर से 1 इंच कितना 1 इंच हम क्या करते हैं, मार्जिन छोड़ देते हैं, और नीचे भी इसी तरीके से 1 इंच का मार्जिन छोड़ देते हैं ऊपर, है ना। अब इसमें क्या होता है 0.5 इंचेस पे तो हेडर लिखा जाएगा, और नीचे 0.5 इंचेस पे क्या होगा, फुटर लिखा जाएगा। ये अपन ने देखा था, क्योंकि देखो ऐसी तरीके से ये आपसे पूछा जा सकता है 0.5 है ना, कितने इंच का हमारा मार्जिन छूटा रहेगा, 1 इंच का, और उसके अंदर 0.5 इंच पर हेडर है, 0.5 इंच पर फुटर है, ऊपर से 0.5 इंच छोड़कर बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा एक तरीके से इसके, है ना, जो अपन ने मार्जिन छोड़ा है, ठीक है। तो हेडर कहाँ हो गया, हेड मतलब ऊपर, उसके अंदर अपन हेडिंग लिख सकते हैं, जैसे अपनी कंपनी का नाम लिख दिया, कोई टाइटल लिख दिया, ठीक है, आपने अपने पेरेंट्स का नाम लिख दिया, हर पेज पे आप जय श्री राम लिखते हैं या फिर कुछ और लिखते हैं, ठीक है, जो मर्जी हो आप वो लिख दिए, है ना, कौन आपको रोकने वाला है। अब यहाँ पर देखिए ये फुटर नोट्स होते हैं एक तरीके के। नोट्स ऐसे होते हैं कि जो आपने यहाँ पर कहानी लिखी है बीच के अंदर, ठीक है, आपने जो काम किया है वो कहानी लिखी है। अब जो काम भी किया है उस काम को अब क्या है, जैसे मान लीजिए एक लड़का है, ठीक है, एक क्या है, लड़का है B नाम का, और एक लड़की है, उसका नाम क्या है, उसका नाम कर देते हैं N, ठीक है, नाम थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। अब ये जो B नाम का लड़का है, इस लड़के ने इस लड़की के लिए क्या लिखा है, लव लेटर, ठीक है, लव लेटर लिखा है, प्रेम पत्र लिखा है, परंतु इसमें क्या हुआ, इसको इतनी ज्ञान नहीं था, तो इसने आई लव यू की जगह पे यहाँ पे सिम्बल्स लगाए, जैसे 1 4 3 होता है, पर इसने 1 4 3 लगाया ही नहीं, बेचारी को 1 4 3 ही पता था, उसके अलावा वो कुछ जानती नहीं थी। इसने आई की जगह 1 लिख दिया, यहाँ पर L लिख दिया, और L के बाद इसमें बना दिया दिल, ठीक है, इस तरीके से। अब ये दिल बना दिया। अब इसने क्या कहा, वो लड़की समझ नहीं पा रही ये 1 L दिल का मतलब क्या है, मतलब ये सोच रही है कि कुछ भी सोच सकती है, 1 L और दिल इस तरीके से पढ़ रही है। अब वो हालांकि काफ़ी ज़्यादा पढ़ी लिखी है, परंतु ये 1 L दिल का मतलब नहीं समझ पा रही। अब इसने क्या करा, इसने इस बंदे ने यहाँ पे नोट्स डाल दिया, ठीक है, यहाँ पे फुटर के अंदर नोट डाल दिया कि 1 L दिल का मतलब ये पढ़ा जाए कि मैं तुम्हारे प्यार में हो रहा हूँ पागल, ठीक है, मतलब आई लव यू, ठीक है, पागल नहीं तो होता है, आई लव यू और क्या होता है, ठीक है, और कुछ भी हो सकता होगा, आप बता सकते हैं ज़्यादा अगर आप समझते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इसने नोट्स डाला और ये लिख दिया। तो इसी तरीके से फुटर में क्या है, हम अपने जो भी कंटेंट लिख रहे होते हैं उसके बारे में एक्सप्लेन कर देते हैं, जो हम ऊपर शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, या फिर उसको आगे चल के एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि इसमें कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने ये हेडर लिखा हुआ है, अब हेडर के आगे 1 लगाकर और यहाँ पर 1 का एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। इस 1 में मैंने ये चीज़ बताई है कि ये हेडर 1956 में जनरेट हुआ था, उस समय पर इसके पिताजी ये थे और इसने ये करा था, मतलब जो भी कहानी है उस अकॉर्डिंग जो भी आप चीज़ बताना चाहते हैं, जैसे हेडर का राइटर कौन है तो वो डाल सकते हैं फुट नोट्स में, ठीक है। आपको जो भी नोट डालना है वो डाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, कि सामने वाला जब वो पढ़े तो उसको वो चीज़ समझ में आ जाए, उसके लिए होते हैं फुटर, ठीक है। इतने में आपको समझ में आ गया। हेडर के द्वारा फाइल में हेडर लगा सकते हैं, अर्थात फाइल के सभी पेजों में ऊपर नाम अंकित पेज नंबर दिया जाता है। अब देखिए पेज नंबर दे रखा है, ठीक है, इस तरीके से आप दे सकते हैं हेडर के अंदर। फुटर के द्वारा फाइल में फुटर लगा सकते हैं, अर्थात फाइल के सभी पेजों में नीचे नाम, आकृति, पेज नंबर आदि ये सब लिख सकते हैं, जैसे भी आप चाहें वो लिख सकते हैं। पर पावर पॉइंट बना रहे तो पावर पॉइंट के अकॉर्डिंग, उसके डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे रखेंगे, समझ रहे हो, ठीक है। अब देखिए वर्ड आर्ट क्या होता है। वर्ड आर्ट अपन ने समझा था कि इसके अंदर पहले से प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं, शेप्स होती है उनकी, उसी जिस तरीके से आप चाहें उस तरीके से अपने फॉर्मेट को अरेंज कर सकते हैं। देखो MS पावर पॉइंट में शब्दों को कलात्मक ढंग से कई रंगों में भी बना सकते हैं, इसके लिए वर्ड आर्ट गैलरी का उपयोग किया जाता है। तो आपको पहले ही दिखाया था कि जैसे ये वर्ड आर्ट एक तो ये लिखा हुआ है और मैं इसको ऐसे लिखूँ, ठीक है, वर्ड, है ना, थोड़ा तिरछा हो गया और ये रेड कलर में, पिंक कलर में इस तरीके से लिखा हुआ है, तो ये वर्ड आर्ट के थ्रू कर सकते हैं आप जो भी चाहें इसको, ठीक है।
अब देखिए डेट एंड टाइम ये ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना तो कैसे काम चलेगा। किसी भी टेक्स्ट को टाइप करते समय किसी करंट डेट या टाइम इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने ये डॉक्यूमेंट बनाया, ठीक है। अब ये डॉक्यूमेंट में क्या है, आप यहाँ पे लिख रहे हैं एप्लीकेशन। अब इस एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो आप इसमें लिखेंगे ना, मैंने इस डेट को ये एप्लीकेशन लिखी है, तो ये कहाँ से डालेंगे, डेट एंड टाइम से ही तो डालेंगे आप इसमें, ठीक है। इस दिन इस समय मैं ये एप्लीकेशन लिख रहा हूँ, अगर आपको नहीं मिले तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं अपनी सारी धन दौलत बेच बाच कर क्या करूँगा, अमेरिका चला जाऊँगा। सब ऐसा थोड़ी है कि हिमालय पर्वत पे जा, अमेरिका भी जा सकता है आदमी। डिपेंड्स ऑन दैट कि उसकी कितनी महत्वाकांक्षी है, वो कितना ज़्यादा अपने लिए समाज के लिए सोच रहा है। समाज के लिए तो कौन सोचता है, जो अमेरिका जा रहा है वो तो खुद के लिए सोच रहा है, ठीक है। समाज के लिए वही सोचेगा जो घर पे रहेगा, ठीक है। जो घर पे रहेगा वो परिवार के लिए सोचेगा, जो थोड़ा घर से बाहर जाएगा वो खुद के लिए और परिवार के लिए सोचेगा, ठीक है। और जो विदेश चला जाएगा वो खुद के लिए सोचेगा, परिवार के लिए तो सोचेगा, परंतु वो खुद के लिए सोच रहा होता है या फिर सिर्फ परिवार के लिए सोच रहा होता है। दो ही कारण होते हैं, ठीक है। क्योंकि घर वालों से दूर रहकर, या तो घर वालों की क्या कहते हैं, जो उनकी मनोकामनाएं होती हैं वो पूर्ण करने के लिए इंसान विदेश जाता है, क्योंकि उसको उस जगह जहाँ वो रह रहा होता है उसको उस काम के उतने पैसे नहीं मिल रहे होते हैं जितना वो कर सकता है, जितना वो सक्षम है। और बाहर जाके उसे उससे ज़्यादा पैसे मिलते हैं, इसलिए वो चला जाता है, ठीक है। और कुछ लोग होते हैं जो खुद के लिए जाते हैं, घर वालों से उनको कोई मतलब नहीं है, वो दुनियादारी घूमना चाहते हैं। अब देखिए डेट तथा टाइम तथा रोजाना अपडेट करनी हो तो अपडेट ऑटोमेटिकली को क्लिक कर सकते हैं। देखो सारे ऑप्शन होते हैं, आप जब जैसे इस पे जाएंगे तो इसके अंदर आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, हालांकि ये चीज़ें आप खुद से भी सेल्फ अंडरस्टूड कर सकते हैं। जब डेट एंड टाइम होगा तो उसमें इस तरीके का भी एक ऑप्शन होगा कि अपडेट ऑटोमेटिकली, कि आप टाइम एंड डेट को खुद ब खुद अपडेट होता रहे। जैसे मान लीजिए आज पावर पॉइंट बना लिया, ठीक है, पीपीटी आज बना ली, परंतु आप चाहते हैं कि यार अब ये 4 दिन बाद देखूँ तो ये डेट अपने आप बदल जाए, तो ऑटोमेटिकली हम अपडेट ऑटोमेटिकली कर देंगे, तो वो अपने आप ऑटोमेटिक बदलता रहेगा। एमएस पावर पॉइंट की फाइल में अन्य किसी सॉफ्टवेयर की फाइल का भाग डालने के लिए ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। एक्चुअली क्या होता है, जो आपके पीसी होते हैं, ठीक है, या लैपटॉप होते हैं, और मोबाइल फ़ोन में तो बैटरी होती है, तो इनके अंदर भी क्या बैटरी होती है, ठीक है। और वो क्या है, कंटिन्यूसली मदरबोर्ड में करंट सप्लाई करती हैं, जिससे क्या होगा, आपका जो कंप्यूटर है ना, मतलब आपने उसको पावर ऑफ कर दिया, उसके बाद भी जो उसका डेट एंड टाइम के लिए जो उसको पावर चाहिए वो उस बैटरी से उसे मिलती रहती है ना। कुछ फंक्शंस के लिए वो बैटरी, मतलब बैटरी से पावर लेता रहता है, ठीक। स्लाइड नंबर, अब देखिए इसके द्वारा स्लाइडों में नंबर लगा सकते हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए अभी मैं कौन सी स्लाइड पे काम कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैं कर रहा हूँ 27वें नंबर की स्लाइड पे काम। अब इसके बाद में 28वें नंबर की स्लाइड आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो, स्लाइड नंबर आप डाल सकते हैं। हालांकि वो स्लाइड ही बता रहा है, पर यहाँ पर आप स्लाइड में अंदर भी डाल सकते हैं कि जिससे वो स्लाइड में दिखाई देता रहे, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट। अब ये देखिए ऑब्जेक्ट, अब देखिए ऑब्जेक्ट में क्या पढ़ा था अपन ने, देखो ये ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, यहाँ आएंगे तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। अभी जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो इससे क्या काम है, इसका काम यह है कि जिस अपन एमएस पावर पॉइंट की एक फाइल पर काम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे 24 नंबर की फाइल पर अपन काम कर रहे हैं, तो अपन क्या चाहते हैं कि जो हमारा एमएस वर्ड है, ठीक है, एमएस वर्ड की जो फाइल है और उसके पेज नंबर 3 वो अपन यहाँ पे प्रेजेंट करना चाहते हैं 24 नंबर की फाइल पर, ठीक है। तो अपन एमएस वर्ड की पेज नंबर 3 या फिर एमएस एक्सेल का पेज नंबर 2 है ना, जो भी स्लाइड नंबर पेज नंबर 2 है उसको अपन यहाँ पर स्लाइड नंबर 24 पर लाना चाहते हैं, तो वो अपन ऑब्जेक्ट के द्वारा यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। देखिए एमएस पावर पॉइंट की फाइल में अन्य किसी सॉफ्टवेयर की फाइल का भाग डालने के लिए ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। आप देखिए स्लाइड नंबर ये अपन ने अभी 2 मिनट पहले ही देख लिया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सिंबल्स, इक्वेशन देखो यहाँ पर आप पढ़ो, देखो ये रहा इक्वेशन का साइन, इसके बगल में है सिंबल्स का साइन, ठीक है। तो हमें क्या है, कुछ इक्वेशन सिंबल हमारे इसमें डालनी पड़ती हैं। जैसे कि देखिए इक्वेशन, इसके द्वारा कुछ आम और बहुप्रचलित गणितीय समस्याएं जैसे वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्कल, है ना, बाइनोमियल थ्योरम आदि पहले से ही मौजूद हैं, जिन्हें डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट न्यू इक्वेशन के द्वारा अपनी आवश्यकता अनुसार इक्वेशन तैयार कर सकते हैं। अगर जैसे मान लीजिए इसमें कोई इक्वेशन अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करेंगे, इंसर्ट न्यू इक्वेशन करके खुद की इक्वेशन बना लेंगे, है ना। अब देखिए सिंबल में क्या होगा, इसके द्वारा हम डॉक्यूमेंट में चिन्ह जोड़ सकते हैं जो कीबोर्ड में नहीं आते हैं, जैसे कि ये वाले सिंबल्स हो गए, ठीक है। अब देखो मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ। जैसे मान लीजिए हम इसमें गए, ठीक, यहाँ आप ये नीचे देख सकते हैं प्लस में, हाँ ये रे, देखो ये रे इक्वेशन,
ठीक। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपको कोई इक्वेशन नहीं दिख रही ना, पर ये देखिए जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता जाऊँगा, आप जिस तरह की इक्वेशन चाहें वो यहाँ से लेकर बना सकते हैं। ये रहे आपके सारे सिंबल्स, ठीक है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे सिंबल डाल सकते हैं, ठीक है। आ जाइए, अब देखिए आ जाइए नेक्स्ट। अब देखिए मीडिया, देखिए हमें मीडिया की क्या ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए हमने ये पावर पॉइंट बनाई है ना, ये पावर पॉइंट बना रहे हैं, हम पावर पॉइंट बना रहे हैं, तो हमें क्या है, अपनी पावर पॉइंट को और ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए, बिल्कुल ऐसे नेचुरल लगे हमारी पावर पॉइंट, ऐसा आर्टिफिशियल ना लगे, तो हम क्या उसमें वीडियो ऑडियो है ना ये इंसर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए आपके पास में ये एक पावर पॉइंट है, ठीक है। यहाँ आपने बहुत सारी चीज़ें लिख दी। आप क्या कर रहे हैं, आप बता रहे हैं ट्राइबल कम्युनिटीज़, ठीक है। ट्राइबल कम्युनिटीज़ की लाइफ के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई है आपने, और उनके बारे में यहाँ पे आपने आर्टिकल लिख दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर आप छोटी छोटी क्लिप्स 10-10 20-20 सेकंड की क्लिप्स इसके साथ में अटैच कर सकते हैं इसके अंदर, और यहाँ पर है ना आप ये दिखा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने जैसे डॉक्यूमेंट्री दिखा रहे हैं ट्राइबल ग्रुप से, सबसे पहले अमेजन जंगल से डॉक्यूमेंट्री दिखा रहे हैं कि अमेजन जंगल में किस तरीके लोग अभी भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ किस तरीके से रह रही हैं, अभी भी उनके पास संसाधन नहीं है। वहाँ से फिर आने के बाद में इंडिया की स्लाइड्स लगा रखी है इन्होंने। फिर इंडिया के कौन से जो अपने अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं वहाँ पर रहते हैं, है ना, कुछ नॉर्डिक ट्राइब्स रहती हैं, उनके बारे में दिखा दिया, है ना। सोमालिया के जंगलों की ट्राइबल कम्युनिटीज़ के बारे में दिखा रहे हैं, ठीक है। या फिर हमने इंडोनेशिया के जंगलों से लेकर आए हैं ना, तो अलग अलग देशों से अलग अलग रीजन्स की जो ट्राइबल कम्युनिटीज है उनके बारे में एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। और साथ में क्या करा, जो स्लाइड्स बनाई हैं पावर पॉइंट की, उसमें अपन ने वीडियो क्लिप्स भी ऐड कर दिए, जिससे क्या होगा, अपना डॉक्यूमेंट और ज़्यादा सुंदर दिखाई दे सके, ठीक है, अट्रैक्टिव लगे। और बहुत ज़्यादा देखो, पावर पॉइंट का मतलब क्या है, प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करना। आपने कुछ प्रेजेंट करना चाहते हैं, अपनी कोई थ्योरी हो गई, कोई डॉक्यूमेंट्री हो गई, कोई आर्टिकल हो गया, उसको प्रेजेंट करना चाहता है। और इस तरीके से, जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने पावर पॉइंट लाता हूँ, ठीक है। अब ये पावर पॉइंट किस तरीके की दिखती है, थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगती है या नहीं लगती, आप बताइए। चलिए कमेंट में लिख के बताइए कि जो मेरे द्वारा ये पावर पॉइंट बनाई गई है ये आपको अट्रैक्टिव लगती हैं या नहीं लगती हैं, ठीक है। क्योंकि देखो इसी चीज़ से पता चलेगा। हालांकि मैंने इसमें वीडियोस अटैच नहीं करे, क्योंकि उनमें बहुत टाइम लगता है, फिर मुझे वीडियोस क्लिप ढूंढनी, एडिट करना, फिर उसमें लगाना। हालांकि इसमें ही इतना टाइम लग जाता है, फिर भी कोशिश करता हूँ कि बेटर से बेटर बनाया जाए, और आप बताएंगे कि आपको अच्छी लगती है या नहीं, ठीक है। अब देखिए ऑडियो, इसके द्वारा हम अपनी स्लाइड्स में क्या है, कोई ऑडियो क्लिप जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ेंगे, जैसे मान लीजिए, और ऑडियो क्लिप जोड़ेंगे क्यों, सबसे पहले तो ये चीज़ समझ में आ रही है। जैसे मान लीजिए आपके सामने यहाँ पर एक पावर पॉइंट बना रहे हैं, आप किस पे बना रहे हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पे बना रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, आपने टेररिस्ट के बारे में सारी जानकारी लिख दी और यहाँ पर एक फ़ोटो लगा दी, ठीक है। परंतु आपके पास, इनके पास में कोई वीडियो है नहीं जिसमें टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, मतलब जो उनका हेड हो वो लाइव आकर कुछ बता रहा हो, पर उनका एक ऑडियो वायरल हुआ था, ठीक है। तो आपने क्या करा, उस ऑडियो को इस फोटो के साथ में, ठीक है, इस फोटो के साथ में इस ऑडियो को चला दिया, तो क्या होगी, आपकी पावर पॉइंट क्या होगी, और अट्रैक्टिव होगी। और इसके अलावा भी जैसे आप कोई म्यूज़िक है, म्यूज़िक से रिलेटेड कोई गाना चला सकते हैं, है ना, ऑडियो फॉर्म में। तो इस तरीके की स्लाइड्स आप इसमें जोड़ सकते हैं, चाहे वीडियो हो चाहे ऑडियो हो, ठीक है। तो ये क्या करेंगी, आपकी पावर पॉइंट को और ज़्यादा सुंदर अट्रैक्टिव बना देंगी। इसके द्वारा हम अपनी स्लाइड्स में कोई भी ऑडियो क्लिप इंसर्ट कर सकते हैं। इसमें रिकॉर्डिंग ऑप्शन के द्वारा हम कोई ऑडियो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। अब देखिए डिज़ाइन टैब, डिज़ाइन टैब में क्या होगा कि मान लीजिए आपकी जो ये पावर पॉइंट है, आप इसमें किस तरीके की डिज़ाइन रखना चाहते हैं, किस तरीके से आप इसको डेकोर करना चाहते हैं। इसके लिए डिज़ाइन टैब में स्लाइड को डिज़ाइन करने के टूल्स होते हैं, आप किस तरीके से इसकी डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं स्लाइड्स की। अब देखिए इसमें दूसरा ऑप्शन है पेज सेटअप। अब पेज सेटअप क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपका ये पेज होगा, एक पेज, ठीक है, ये वाला। तो इस पेज में क्या होगा, आप इसको पेज को सेटअप कर सकते हैं अकॉर्डिंग, आप इसमें मार्जिन, स्लाइड ओरिएंटेशन, इस तरीके की चीज़ें जोड़ सकते हैं, ठीक है, कि स्लाइड किस तरीके से आपके सामने दिखाई दे। अब ये देखिए पेज सेटअप जो पहला ऑप्शन है, यदि इसके स्लाइड आउटलाइन या नोट्स आदि की छपाई, आपने जो भी इसके अंदर लिखा हुआ है नोट्स आदि, है ना, उसकी विधि या उसके बीच का जो हशिया होता है, अब जो नोट्स बनाए हैं और उसमें जो डिफरेंस है, स्लाइड में जो आउटलाइन बनाई है और बीच में जो आपने कंटेंट लिखा है, उसका जो मार्जिन होता है उसको आप सेट कर सकते हैं पेज सेटअप के द्वारा, ठीक है। अब ये नेक्स्ट देखिए स्लाइड ओरिएंटेशन। स्लाइड ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, सामान्यतः स्लाइडों को लैंडस्केप या फिर हैंड आउट आदि को पोर्ट्रेट में छापा जाता है ना। लैंडस्केप बोल दीजिए इस तरीके से, ठीक है, लेटा हुआ, लैंडस्केप मतलब लेटा हुआ, ठीक है, पोर्ट्रेट मतलब खड़ा। आप किस तरीके से स्लाइड का प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं। मोबाइल में देख रहे हैं तो आपको पोर्ट्रेट मोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। मोबाइल में मतलब
सीधा खड़ा करके। और अगर आप है ना टीवी पे देख रहे हैं, टेलीविज़न, ठीक है, या फिर मॉनिटर पे देख रहे हैं, तो आपको कौन सा चाहिए, लैंडस्केप चाहिए, ठीक है। मोबाइल के अंदर दोनों चल जाते हैं, लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट, परंतु टीवी और मॉनिटर के अंदर हमारा कौन सा चलेगा, लैंडस्केप चलेगा। बाकी आप पोर्ट्रेट देखेंगे तो आपको कटा फटा दिख सकता है, ठीक है। अब देखिए थीम्स क्या होती हैं, इसको समझने के लिए हम चलते हैं यहाँ पर अपने थीम्स वाले ऑप्शन में। यहाँ देखिए, ये हमने प्लस पे दबाया, इसके बाद में यहाँ पर अब आए, प्लस नहीं, इधर ट्रिपल डॉट्स, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट सेटअप किया अपन ने। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं ये थीम्स आ गई, ठीक है। बेसिक वाइट, बेसिक ब्लैक, क्लासिक वाइट ब्लैक, डायनेमिक लाइट, डायनेमिक डार्क, है ना, डायनेमिक रेनबो, बेसिक कलर। तो ये आपके सामने थीम्स आ गए। अब जैसे मान लीजिए मैंने बेसिक कलर वाली थीम चूज़ कर ली, तो अब क्या होगा, ये जो हमारी पावर पॉइंट है इसमें इसका चेंज नहीं हुआ, तो थोड़ा दूसरा देख लेते हैं, ठीक है। कैसे चेंज हो सकता है, इससे चेंज हुआ क्या, देखते हैं ज़रा। इससे देखो पेज का कलर चेंज हो गया, पहले वाइट था अब थोड़ा सा डार्क हो गया। अब मैं जैसे ब्लैक लेता हूँ तो ब्लैक में ब्लैक थीम आ गई, है ना। ये वाला लेते हैं लुक ब्लैक, है ना। तो लुक बुक में कैसा होगा, ये बुक की तरह आपको दिखाई देगा, पर हम दिख नहीं रहा है, एडिटोरियल, ठीक है। तो जिस तरीके की आप थीम चाहते हैं उस तरीके की थीम ले लीजिए। स्लाइड शो, अब देखिए अपन ने पीछे अभी 1 सेकंड पहले देखा था कि 4:3 आपकी स्लाइड का साइड इस तरीका हो जाएगा। 16:9 ये आपका हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक है। 3:4 कौन सा हो गया, मोबाइल पोर्ट्रेट मोड हो गया ये वाला। 3:4 ये स्क्वायर मोड हो गया, ठीक है। और आप चाहें तो खुद ब खुद भी कस्टम कर सकते हैं यहाँ से कि विड्थ कितनी रखनी है, हाइट कितनी रखनी है, प्लस माइनस करके जैसे भी चाहें वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने ये देख लिया। अब इसको वापस से हम ये वाला कर देते हैं और कैंसिल कर देते हैं, वापस हम अपने इस पर आ जाएंगे। यहाँ हम आ गए, आ जाइए। अब इसके बारे में पढ़ते हैं वापस से। यहाँ देखिए थीम्स, यदि प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइडों को रूप एक साथ बदलना चाहते हैं तो थीम बदलना सबसे अच्छा रहेगा। एक्चुअली क्या होती है, जैसे मान लीजिए कोई स्लाइड आपकी वाइट है, कोई ब्लैक है, कोई किसी क्या डिजाइन है, और जैसे आप थीम चूज़ करेंगे तो वो सभी स्लाइडों पे एक साथ अप्लाई हो जाती है। इसके माध्यम से स्लाइड थीम किसी भी समय बदला जा सकता है। इसके द्वारा हम डॉक्यूमेंट में फ़ॉन्ट, कलर आदि का बदलाव, स्टाइल में कोई परिवर्तन किए बिना कर सकते हैं, ठीक है। आपकी कोई भी डॉक्यूमेंट कुछ चीज़ चेंज नहीं होगी, सिर्फ पीछे का जो बैकग्राउंड है वो अपने आप चेंज हो जाता है। अब देखिए कलर पेज में टेक्स्ट के लिए डाली गई थीम का कलर एक साथ चेंज करने, नए थीम कलर बनाने के लिए काम में लिया जाता है, ठीक है। फ़ॉन्ट्स क्या होते हैं, जो अक्षर हैं जो आपने ये लिखे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि ऊपर वाले फ़ॉन्ट्स तो कैसे दिखाई दे रहे हैं, ऊपर वाले फ़ॉन्ट्स तो बड़े दिखाई दे रहे हैं और नीचे वाले कैसे दिखाई दे रहे हैं, छोटे फ़ॉन्ट्स दिखाई दे रहे हैं। पैराग्राफ में प्रयुक्त थीम के फ़ॉन्ट्स ग्रुप में एक साथ चेंज करने या नया फ़ॉन्ट ग्रुप बनाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। आप जितना हाईलाइट करेंगे उतना फ़ॉन्ट आप चेंज कर सकते हैं इसके थ्रू, ठीक है। ये रहे फ़ॉन्ट्स, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, है ना, शेडो, ठीक है, स्ट्राइक थ्रू, जैसे स्पेस, किस तरीके से आप फ़ॉन्ट डिजाइनिंग कर सकते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। इफ़ेक्ट्स, पैराग्राफ में प्रयोग थीम या स्मार्ट आर्ट को अलग अलग इफेक्ट्स देने के लिए हम क्या है, इफेक्ट्स का प्रयोग करते हैं। बैकग्राउंड में अभी चेंज करके दिखाया था, जिस थीम में चेंज करी थी ऐसी बैकग्राउंड में हर स्लाइड में आपको खुद से करना पड़ता है, ठीक है। यदि स्लाइड में कोई थीम डाली है तो उस स्लाइड थीम के बैकग्राउंड में कोई भी परिवर्तन करना हो तो बैकग्राउंड स्टाइल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और ये आपको खुद करना पड़ता है, अलग अलग करना पड़ता है, सभी स्लाइडों में चेंज नहीं होगा। आप जिस स्लाइड में करना चाहते हैं उसी स्लाइड में होगा। हाइड बैकग्राउंड सभी स्लाइडों में एक साथ करना चाहते हैं तो आप थीम्स का प्रयोग कर सकते हैं। अब देख हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक, इसके द्वारा करंट स्लाइड के बैकग्राउंड में अगर कोई ग्राफिक्स इंसर्ट किया हुआ है तो उसे हटाया जा सकता है, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। ट्रांजिशन टैब्स, ठीक है। ट्रांजिशन टैब क्या है, अब देखो ट्रांजिशन टैब आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये रही, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, ट्रांजिशन के अंदर अभी आपको समझाते हैं। ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा कि ट्रांजिशन टैब क्या है, तो आपको इसको लेके ही चलते हैं। प्रीव्यू को समझ लेते हैं और उसके बाद में ट्रांजिशन टैब को देखते हैं। देखो प्रीव्यू का मतलब है आपने जो भी पीपीटी बनाई है ना, पावर पॉइंट बनाई, मान लीजिए 25 पन्नों की पावर पॉइंट बना के रेडी कर ली। जैसे मान लीजिए मैंने ये बना के रेडी कर ली है, इतनी पावर पॉइंट ही बना लिया आपके सामने। अब मैं क्या चाहता हूँ, इस पावर पॉइंट को मैं खुद से पहले प्रीव्यू करूँ। प्रीव्यू मतलब देखूँ कि मैंने इसमें जो बनाया है वो सही बनाया है या कैसा बनाया है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, प्रीव्यू का इस्तेमाल करेंगे। स्लाइड में डाले गए प्रभावों को प्रस्तुतिकरण देने से पहले पूर्वावलोकन करने के लिए प्रीव्यू का प्रयोग किया जाता है। स्लाइड में पैराग्राफ, फोटो चार्ट
अन्य किसी भी डाटा पर कोई भी इफेक्ट डाला गया है तो वह प्रेजेंटेशन में कैसा दिखेगा या यह भी देखा जा सकता है। मतलब अब हम क्या कर रहे हैं, पीपीटी को चेक कर रहे हैं, पीपीटी में आपने जो भी वर्क किया है, काम किया है, उसको आप चेक कर रहे हैं कि वो कैसा दिखेगा। ठीक है, तो ये किसका काम है, प्रीव्यू का काम है। ये रहा प्रीव्यू का ऑप्शन, यहाँ पर आपको मिलेगा। काम क्यों नहीं कर रहा, ठीक है, ये रहा प्रीव्यू। ठीक, अब देखिए आ जाइए, आपको यहाँ पे लेके चलते हैं, टूर पे लेके चलते हैं ट्रांजिशन टैब की। इसमें क्या है, हालांकि इसमें नाम अलग हुआ, मैं आपको देख के बताता हूँ। इसमें नहीं है, एनिमेशन, एनिमेट में नाम है इसका। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये अपन ने इस पर क्लिक करा, इसको तो कर दिया अपन ने डिलीट और ऐड ट्रांजिशंस। अब ये देखिए यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं, ये आपके ट्रांजिशंस हो गए। जैसे ऑटोमेटिक करूँगा तो ऑटोमेटिक में क्या होगा, ये अपने आप चलने लगेगा सारे के सारे। ठीक है, अब ये फ्लॉप किया तो फ्लॉप अपने हिसाब से करेगा, फ्लॉप हो गया। ठीक है, स्विंग करूँगा तो स्विंग हो जाएगा, जैसे भी चाहे स्विंग अपने स्विंग वो कराएगा। मैजिक मूव करेंगे तो मैजिक मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये किस में कर रहा है, ये कर रहा है ट्रांजिशन टैब के अंदर, पावर पॉइंट के अंदर ट्रांजिशन टैब। ठीक है, और अगर की नोट्स की बात करें तो उसमें एनिमेट स्लाइड्स एंड ऑब्जेक्ट्स हो गया। ठीक है, इसमें एनिमेशन दे रहा है एक तरीके से, ये देखो आपको दिख रहा है, जैसे आपके क्लोथ्स हैं, हैंगिंग क्लोथ्स, वो एक दूसरे से चेंज होते हैं, है ना। कॉन्फिटी ये हो गया, डिज़ोल्व। आप किस तरीके से जब आप पावर पॉइंट चलाएंगे, एक के बाद दूसरा पेज आप लेकर आएंगे तो वो किस तरीके से आना चाहिए, वो ट्रांजिशन टैब आपको बताता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपने ये देखा था, ये ड्रॉपलेट्स की तरह आ जाएगा, जैसे पानी की ड्रॉपलेट्स होती है ना, और ये किस तरीके से ड्रॉप की तरह गिरता हुआ दिखाई देगा, देखो, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें ट्रांजिशन टैब के अंदर है। यहाँ से इतने सारे ऑप्शन हैं, आप ये देख सकते हैं, खूब सारे ऑप्शन हैं। जैसे आपने ऑब्जेक्ट फ्लिप किया तो इस तरीके से फ्लिप होते हुए दिखाएगा, ये ऑब्जेक्ट्स ही बताएगा इसके अंदर, जो आपके सामने ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना, उनको ये जैसे ऑब्जेक्ट्स हैं ये इनको दिखा देगा कि आपने जो जो ऑब्जेक्ट्स लगाए हैं, है ना। ट्विस्ट करना चाहते हैं तो ट्विस्ट करके दिखा देगा पेज को, जैसे चाहे वो इसमें जोड़ सकते हैं। ठीक है, चलें फिर अपने वही वापस से आ जाइए। ये अपना ट्रांजिशन टैब हो गया, ये आप समझ गए होंगे। अब देखो ट्रांजिशन में, ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड, एक ट्रांजिशन बनाता है जब हम एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में मूव करते हैं तो यह परिवर्तन कैसा दिखाई देगा, ये किससे पता चलता है, ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड से पता चलेगा। ट्रांजिशन टैब में अभी अपन ने देखा, मूव कर करके एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जा रहे थे तो किस तरीके से हमें दिखाई दे रहा था। सभी मौजूद ट्रांजिशनल स्लाइड्स को देखने के लिए ट्रांजिशन टू स्लाइड का उपयोग किया जाता है। अब देखिए इफेक्ट ऑप्शंस, स्लाइड के प्रेजेंटेशन से संबंधित जो भी इफ़ेक्ट्स लगाए हैं उनको कैसे प्रस्तुत किया जाएगा, ये सब इफ़ेक्ट ऑप्शन द्वारा हम चेंज कर सकते हैं। स्लाइड के प्रेजेंटेशन से संबंधित अपन जो भी प्रेजेंटेशन संबंधित, जैसे मान लीजिए अपनी जितनी भी स्लाइड्स हैं उसका जो प्रेजेंट करेंगे उससे संबंधित जो भी इफ़ेक्ट्स अपन ने उसमें डाले हैं वो किस तरीके से प्रेजेंट किए जाएंगे, ये हम कहाँ देखेंगे, इफ़ेक्ट ऑप्शन में किसका प्रभाव किस तरीके से पड़ रहा है, इफ़ेक्ट किस तरीके से देखने को मिल रहा है। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स टाइमिंग, अब टाइमिंग से क्या करते हैं अपन, टाइमिंग से करते हैं जो ये इसके पावर पॉइंट का जो आज तो थर्ड पार्ट है। ठीक है, अब इसके बाद में टाइमिंग से अपन देखेंगे इसके पार्ट फोर्थ के अंदर, और पार्ट फोर्थ के अंदर अपन कोशिश करेंगे कि इसको पूरा कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो 4 पार्टों में आपका ये पावर पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो ये कितना पोर्शन कंप्लीट करने के बाद में अपना सीनियर सेकेंडरी का कंप्यूटर का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर बस आपका ये काम बचता है कि आपको रेगुलर बेसिस पे लेक्चर्स को रिवाइज करना है, बार बार देखना है, कम से कम 3 से 4 बार आप इनको सुन लेंगे, देख लेंगे, याद कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे तो आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे एग्जाम में कंप्यूटर के। ठीक है, आपके जो 20 से लेकर 24-25 तक जो नंबर आने वाले हैं कंप्यूटर में तो वो आपके श्योर हो जाएंगे, ये मानिए। ठीक है, 25 अगर कुछ 25 नंबर आ रहे हैं तो आप अगर अच्छे से सुने तो आपके 20 नंबर तो 100% आ ही जाएंगे। 20 से 25 मतलब आप फुल में से फुल नंबर भी ला सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू कि आपने कितने अच्छे से इनको देखा है। अब जैसे मान लीजिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं जस्टिफाई, ठीक है, जस्टिफाई की शॉर्टकट की, तो ये आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए। ठीक है, जस्टिफाई की शॉर्टकट की क्या है ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। इसके साथ में लिखना है राइट, ठीक है, राइट अलाइन। ठीक है, राइट अलाइन की शॉर्टकट की क्या है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनेंगे जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप देख लेना यहीं से आएंगे, जो हमने पढ़ा है इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा।
राइट अलाइन की शॉर्टकट की क्या है, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। जस्टिफाई की शॉर्टकट की लिखना है, ठीक है। आपको लिखना है, आपको बताना है लेफ्ट इंडेंट, ठीक है, एंड राइट इंडेंट क्या होते हैं ये, इनके बारे में जानते हैं। नाम सुनने के बाद अगर क्लिक कर रहे हैं तो समझ जाइए आप अपने एग्ज़ाम के नज़दीक हैं और आपको ये चीज़ें आ रही हैं, तो आपके नंबर पक्के होते जा रहे हैं, ठीक है। तो टाइमिंग से अपन देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप क्या करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सजेशन है, तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और देखो, हम हर रोज़ आपसे पूछते हैं कि आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो कैसे लग रहे हैं, तो आप उसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, बाय और खुश रहिए।